बड़ा झटका ये है मोहम्मद शमी, जिनकी लंबे समय के बाद कमबैक पर मीडिया रिपोर्ट्स में स्टोरीज पे स्टोरीज छप गई हैं कि टीम इंडिया में मोहम्मद शमी का कमबैक हो रहा है। एक समा बांध दिया गया, लेकिन जैसे ही प्लेइंग 11 सामने आई है तो वहां पर एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। ताउस भाई क्या कहना चाहेंगे, शमी ना नहीं है इस ना स्क्वाड ना, में? देखिए पहले तो ये यार क्या फिट है रोहित, मोहम्मद शमी। क्या वो मैच फिट है, क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट फिट है? हमने देखा है उनको रिसेंटली विजय हजारे या टी20, बट इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब आप एकदम ही फिट होंगे तो आपको लिया जाता है ना। हाफ फिट, हाफ हेल्दी, बॉलिंग पेस वो यूज नहीं कर सकते उतने, जैसे डालते थे वैसे टैंडमली नहीं डाल सकते। तो व्हाट इज द यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये स्ट्रैटेजी है या फिट नहीं है? और अगर आप फिट नहीं है और फिर भी ले लिया आपने उनको, मतलब क्या हिसाब से करना चाहते हैं ये? देखिए, सी दिस वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस कि मोहम्मद शमी खेलेंगे लास्ट के 2-3 मैच, फिर ओडीआईस खेलेंगे, पिक करेंगे। बट यार जब आप लेते हैं तो एक फुल्ली फिट प्लेयर को लेते हैं ना। इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्लेइंग फिटेस्ट गाइज, नहीं तो सवाल क्यों उठते बाकी लोगों पे? मतलब कल ही मैंने सवाल किया था कि भाई क्या हमारे पास कॉफर्स इतने सारे टैलेंट होने के बाद क्या वो मैचअप नहीं कर पाते? ऑब्वियसली मैचअप नहीं कर पाते, इनका एक्सपीरियंस। बट अब हाफ फिट मोहम्मद शमी, इतना हमने किसी हमारी डिबेट हुई थी कि हाफ फिट शमी भी, कहीं पर मैंने सुना था, कहीं पर किसी ने कहा हाफ फिट शमी भी ऑस्ट्रेलिया में काम आ जाते। बट दैट वाज नॉट लिटरली कहना है कि हाफ फिट शमी कहीं पर भी। भाई अगर वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, अगर वो फिट नहीं है एकदम, जब आपको गेंद दी जाए और आप नहीं डाल सकेंगे या आपके मोच आएगी, डर लगेगा कहीं पर, तो फायदा ही कि आपको टीम में रखे है या इनको लेकर, या सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी एग्जैक्टली। झटका, सरप्राइज, शॉकिंग, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड लाइंस था। मोहम्मद शमी को धीरे धीरे यूज करेंगे, बट यार देखना तो था एग्जैक्टली क्या है अब आगे चल के। क्योंकि कल खबर कहीं थी कि भाई लिम्प कर रहे थे, कहीं खबर थी कि सूजन थी, पैर में वापस आ गई थी। तो ये फिर फायदा ही क्या फिर मोहम्मद शमी का रखने का? तो मुझे पहला सवाल ये है कि यार इफ ही इज हाफ फिट देन व्हाई इज ही इन द टीम? हर्षित भाई, योर टेक। नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना मैं बिल्कुल सम एग्री करता हूँ ताउस भाई से कि अगर शमी की प्रॉपर फिटनेस नहीं है तो उनको लेने के लिए इतनी जल्दी बचाई क्यों गई? टी20 सीरीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आप शमी को थोड़ा सा और टाइम चाहिए रेस्ट के लिए तो आप उन्हें दे सकते थे। और जैसे कि पिछले 2 दिनों में प्रैक्टिस सेशन से जो भी रिपोर्ट्स आई हैं कि हेवीली स्ट्रैप्ड नी के साथ बॉलिंग कर रहे थे, लिम्प ऑफ भी किए, तो कंट्रास्टिंग रिपोर्ट्स थी। मतलब क्लैरिटी नहीं थी कि शमी कितना फिट है कितना नहीं। बीसीसीआई भले ही अपनी 2-3 वीडियोस में उन्होंने दिखाया था शमी इज रेडी, शमी इज आप, आज भी बीसीसीआई ने एक वीडियो दिया कि शमी इज प्रॉपर्ली रेडी, बट रियलिटी तो वो नहीं है ना कि प्लेइंग 11 में। तो अभी भी फिटनेस को लेके थोड़े से बहुत डाउट्स हैं, तो इस वजह से ही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल रीजंस की वजह से शमी को रेस्ट दिया गया है। फिटनेस रिलेटेड सम इश्यूज रहे होंगे, इस वजह से शमी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है आज। बिल्कुल। लेकिन ताउस भाई, एक और क्वेश्चन इससे रेज होता है, अगर शमी पूरी तरीके से फिट नहीं थे या पहले T20 में उनको नहीं खिला रहे हैं, शमी का इस स्क्वाड में होना कहीं ना कहीं और कई सारे ऐसे ऑप्शंस, ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसे बॉलर्स थे जिनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता था, उनका कहीं ना कहीं जगह इस वजह से चला गया। क्योंकि अगर शमी को कम बैक ही कराना था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्ट करना था, जैसा आप पहले भी कह चुके हैं लाइव शो में कि शमी को आप फिर वहाँ इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में ही टेस्ट करते, T20 सीरीज में नहीं रखना चाहिए था। लेकिन उनके होने से क्या एक प्लेयर का जो कह सकते हैं स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गया, उससे भी तो एक बड़ा नुकसान होगा। सही कह रहे हैं, नुकसान तो डेफिनेटली होगा। वो एक अपॉर्चुनिटी आपको हार्डली, मतलब आपको 5 ही टी20 सीरीज मिले हैं, और इसमें टी20 इंग्लैंड के सामने मिले हैं, तो आप इसमें किसी और को टेस्ट कर सकते थे, कोई और इनफैक्ट समबडी, कोई नया बंदा, कोई आवेश खान, अगर आप कहेंगे आवेश खान को फिर से ट्राई कर सकते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ग्रेड कर लिया तो उनको मतलब बाहर कर दिया गया, उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिया था। बट दे कुड हैव ट्राइड आउट समबडी यार, समबडी नॉट, इफ नॉट आवेश खान, समबडी एल्स जो नए हैं। या क्योंकि देखिए आप एक जगह जो है वो आप फिल कर दिए जबरदस्ती का, अगर आपको खिलाना नहीं, अब अगर आप डाउटफुल है, अगर आप उनके फिटनेस को लेकर 50-50 हैं, बहुत सारे सवाल है उस पे, तो फायदा ही क्या? आई मीन यू वेस्टिंग अ प्लेस इन द टीम, यू वेस्टिंग कंप्लीटली a place in the team that should have gone to normally a youngster, that should have gone to a youngster, right? बट अगेन ये तो यार कोई नई बात नहीं है सिलेक्टर्स, बीसीसीआई मैनेजमेंट की तरफ से कि यार ऐसी सरप्राइजेस, ऐसी शॉक्स दे।
अगेन जेमी भाई ज्वाइन किए. जेमी भाई, दिस इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये सरप्राइज कि यार दिस वाज एक्सपेक्टेड कि यार कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएंगे, नहीं खिलाएंगे, बट पहली मैच में ही क्या मतलब, इज ही हाफ फिट? आई मीन हाफ फिट है तो हाउ कैन ही बी इन द टीम? ये ऑक्यूपाई कर रहे जगह, ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि यंगस्टर किसी को दे देते या लेटर स्टेजेस में आ जाते, लास्ट के 2-3 मैच खेलने, अगर आपको उनको फिटनेस को टेस्ट करना चाहिए तो और रेस्ट दे देते. आप नेट्स में भी बॉलिंग करा लिए, आप वीडियोस भी बनवा लिए, अब फायदा क्या है यार? चिड़िया तो मतलब चुकी नहीं है खेत, बट देन still, I mean, you have occupied that one particular spot which could have gone to a youngster. I mean, half fit Shami and all, that is, those talks are fine on camera, those talks are fine on while we write. But at the end of the day, what is the reality? We are not having a premium fast bowler who used to be, who was a match winner. He's not available. What's the use? Completely, I'm completely shocked by this. कि यार ऐसा मूव लेना है तो फायदा नहीं, आपको धीरे धीरे करना है तो बात अलग है. बट यू वेस्टिंग अ प्लेस, यू वेस्टिंग अ प्लेस कंप्लीटली. एक यंगस्टर का जगह खा गया, और ये शमी की गलती नहीं है, मैं माइंड, ये शमी, ये सिलेक्टर्स की गलती है. जेमी सर, आपका क्या टेक रहेगा? नहीं, but they've only played one fast bowler, right? तो अगर आप मुझे ये बता रहे हो कि ये टैक्टिकल कॉल है क्योंकि यहाँ पे ड्यू है, स्पिनर्स है, तो आप एक फास्ट बॉलर खिला रहे हो, राइट? सो if they only wanted to go in with one fast, again I'm just playing devil's advocate. अगर एक ही फास्ट बॉलर आपको खिलाना था तो कायदे से वो अर्शदीप सिंह ही होंगे ना, because you don't know what मोहम्मद शामी does. तो जब तक कप्तान कुछ बोलेंगे नहीं, और मैंने सुना हार्दिक पांड्या, क्या नाम है, स्काई ने कुछ बोला नहीं, तो या तो इट्स अ टोटल, हम सबको यहाँ सी बना रहे हैं ये लोग कि आप लोग शो करते रहो और हम इसको नहीं खिलाएंगे, या द फैक्ट इज ड्यू के कारण दिस इज अ स्पिन फ्रेंडली ट्रैक, दे फील वी ओनली नीड वन फास्ट बॉलर. लेकिन जब तक आके कोई ये बोलेगा नहीं, इट्स ऑल जस्ट आई सेड वन थिंग एंड यू सेड द सेकंड थिंग. बट आई मीन who cares? It's T20. हमने ऑलरेडी 3 शो किए इस बात पे कि अगर शामी इंजर्ड ना होते, बीसीसीआई तो उनसे 2.5 साल आगे पहले बढ़ चुके थे, मेरे भले से वो कभी ना खेले T20 अगेन, आई विल बी परफेक्टली हैप्पी. आई एग्री विद तौस भाई, you have blocked a youngster's case, but this is also an abnormal case जहां पे इन लोग को लगता है, I still feel कि something's going to happen and he's not going to Champions Trophy, क्योंकि मेरे पास 2 आंखें हैं और जो मैं देख रहा हूं पिछले 3 महीने से, ये बंदा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिलहाल फिट नहीं है. मोस्ट लाइकली व्हाट तौस भाई सेड, इट्स हैपेंड. इनको मालूम पड़ा कि हाँ शायद एक T20 के लायक वो नहीं है. क्यों चुना वी ऑल नो, बट देयर इज द लॉजिकल आर्गुमेंट के इस ट्रैक पर इनकी आंखें खुल गई और इनको एक फास्ट बॉलर चाहिए था. एंड इफ यू आर गोइंग बिटवीन अ गाय हु इज नॉट प्लेड for 14 months and a guy who's been your best fast bowler, if it's coming down to one guy, I know who I'm picking and his name is not Mohammad Shami, that's for sure. अब 2 मैच में अगर शामी नहीं खेले, फिर मैं वही कहूंगा जो तो मैंने कहा, आई वुड से स्टॉप मेकिंग अ फूल ऑफ ऑल ऑफ अस एंड जस्ट से बॉस अभी ये नहीं खेलेंगे. क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मोहम्मद शामी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे ना अनिमेश, इंडिया के लिए वो कभी नहीं खेल पाएंगे. टेस्ट क्रिकेट भूल जाओ. इतने लोग वहम में रहकर मेरे खुद के चैनल पे आते हैं, what did I say 4 months ago, 3 months ago, Shami is not going to Australia. मेलबर्न टेस्ट मैच तक इस चैनल पर लोग पूछते थे, सर शामी आएंगे, राइट? Shami was never going to Australia. So again, maybe I'm in the minority. I don't think he's anywhere near playing for India right now. और अगर आज की बात को लेकर हम सबूत के तौर पे देखें, भाई बहुत बड़ा कटने वाला है इंडियन क्रिकेट फैन. So let's hope it's a tactical call and they only wanted one fast bowler, and on status, on form, that guy is the leading run getter in the Vijay Hazare Trophy. His name is Arshdeep Singh.